Hello everyone, my name is Rashi Sharma. Today we are going to cover Class 9th SST Civics Chapter 2, Part 2, Constitutional Design. So in this video, we are going to cover the second part. Why do we need a constitution? हमें constitution क्यों चाहिए? So इसको समझने के लिए जल्दी से एक स्लाइड निकाल लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम रिलेट कर पाएंगे दैट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. बट उससे पहले आप अपनी अपनी कॉपीज निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए एंड राइट डाउन द टॉपिक. क्लियर है? क्योंकि अगर आप अभी लिख लेंगे तो आपके एग्जाम टाइम्स में आपके पास में नोट्स रेडी होंगे और आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर में भी ढंग से पढ़ा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है. क्लियर है? सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, बट दीज रूलर्स हैव सम, you can say rules, or you can say rulers have to follow some rules for governing our country. समझ में आ रहा है? So rulers को क्या फॉलो करने पड़ते हैं बेटा? कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं अपनी कंट्री को गवर्न करने के लिए, चाहे से वो कितनी ही मेजॉरिटी से जीते हुए हों. समझ में आ रहा है? ये रूल्स किस में लिखे हुए हैं? ये रूल्स लिखे हुए हैं बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में. क्लियर? समझ में आ गया? These rules are written down in constitution. So, constitution का मतलब क्या हो गया है? Set of written rules. Constitution is supreme law. Nobody is above the Constitution. Am I clear with this? हमें समझ में आ गया है Constitution क्या होता है. Constitution is a set of written rules and Constitution is a supreme law. क्लियर है? बात समझ में आ गई है. रूलर्स को हम इलेक्ट करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. रूलर्स अगर इलेक्ट होते हैं या रूलर्स जब इलेक्ट होते हैं तो वो अपने ही हिसाब से रूल नहीं कर सकते हमारी कंट्री को, या आप ये कह लो वो गवर्न नहीं कर सकते हैं हमें अपने हिसाब से. सो दे हैव टू फॉलो सम सॉर्ट ऑफ रूल्स. ये रूल्स कहाँ लिखे हुए हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, जो सबको फॉलो करने पड़ते हैं. एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ गया है? तो जब आप अपने नोट्स लिख रहे हो तो आप सबसे पहले हेडिंग डालो कॉन्स्टिट्यूशन. इस तरह से आप दो डिविजन्स बनाओ, लिखो सेट ऑफ रूल्स एंड सुप्रीम लॉ, बिकॉज ये पॉइंटर्स आपके एग्जाम टाइम्स में आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ अहेड. राइट? नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन. हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? अब हमें यह पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. वी नो इट. वी नो द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स. नाउ द पॉइंट इज व्हाई वी नीड दिस. हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं होगा तो भी क्या लाइफ चल सकती है? नहीं चल सकती है. पढ़ते हैं हम कि क्यों नहीं चल सकती है. All countries have diverse populations with varying interests. Constitutions establish basic rules for governing these diverse populations. Yes, this is true. हमारी कंट्री में बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं बेटा. सो इन बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग जो ये रहते हैं, इनमें किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, इसलिए क्या करा गया है? कुछ रूल्स सेट कर दिए गए हैं कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग इन पूरे लोगों को क्या किया जाएगा? गवर्न किया जाएगा. आप इसको किसी मैच के हिसाब से मतलब मैच करके देखो. मैच इन द सेंस कोई गेम, जैसे कोई क्रिकेट मैच हो गया, कोई फुटबॉल मैच हो गया, या कोई भी गेम हो गया, आप उसको रिलेट करके देखो इससे. कैसे? अगर इतनी बड़ी बहुत सारी टीम्स खेल रही होंगी एंड इफ देयर इज नो एम्पायर, देयर इज नो रूल बुक, तो कोई भी कैसे भी चीटिंग कर लेगा. तो उसमें से क्या होगा? एक क्लास रहेगी ऑप्रेस और एक क्लास बन जाएगी ऑप्रेसर. समझ में आ रहा है? सो दैट इज व्हाई सम रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल आर लिविंग टुगेदर. सो दैट इज व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इंडिया और एनी पार्ट ऑफ दी लाइक और एनी कंट्री, स्पेशली एनी कंट्री जिसके पास में कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं और उन सारे अलग अलग लोगों को ढंग से साथ में रखने के लिए कुछ रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं. और वो रूल्स किस में लिखे हुए हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं. दैट इज व्हाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन. सो वी हैव 2 points for this. First point is this, that all countries have diverse populations with varying interests. बिल्कुल सही बात है. सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश बेसिक रूल्स फॉर दिस डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन. सो दिस विल बी द सेकेंड पॉइंट. मैं आपको फर्स्ट और सेकेंड
पॉइंट क्यों बता रही हूं? बिकॉज दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है. दैट व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? इसको कट अगर हम करेंगे, सो दिस, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. तो 2 पॉइंट्स आराम से आप लिख सकते हैं. इट कैन कम इन योर 2 मार्क्स क्वेश्चन. तो आप आराम से ये 2 पॉइंट्स लिख कर आओ, दैट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस. एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ गया है? हमने पहले ये समझ लिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिर हमने ये समझ लिया कि उन रूल्स की हमें जरूरत क्या है, क्यों है. क्योंकि कंट्री में जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां भी डेमोक्रेसी है, वहां पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं. और आप किसी एक पार्ट ऑफ दी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात को, या आप ये कह लो आप किसी एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पर ही ध्यान दे रहे हो, बाकी को आप इग्नोर कर रहे हो, देन दैट्स नॉट अ डेमोक्रेसी, राइट? सो सारे लोगों को साथ में रखने के लिए, सारे लोगों के इंटरेस्ट को साथ में रखने के लिए वी नीड सम रूल्स. सो दीज रूल्स आर रिटर्न इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज व्हाई वी नीड दी कॉन्स्टिट्यूशन. एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ गया है? दोनों पॉइंट्स आपके समझ में आ गए हैं बिल्कुल अच्छे से. तो अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखोगे? व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, आप हेडिंग डालो. देन इस तरह से आप 2 चीजें बनाएंगे. सबसे पहले आप लिख दो पॉपुलेशन, सेकंड आप ये लिख लो रूल्स फॉर गवर्निंग. तो जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि नीड कॉन्स्टिट्यूशन की हमें क्यों है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है और उनको गवर्न करने के लिए वी नीड सम लॉज. एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ गया है अच्छे से? अब हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे. इसको क्लियर है? नाउ द पॉइंट इज, जो मैं अब आपको पढ़ाने जा रही हूं वो आपके एग्जाम में डिफरेंट तरीके से आता है. आपसे ये पूछा जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये 2 तरीके के क्वेश्चंस आपके बन के आते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स हैं ये सारे के सारे. सो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो अगर हम एक क्वेश्चन के हिसाब से पढ़े, जैसे हम समझते हैं, हम फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन के हिसाब से इसको पढ़ते हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का काम ही क्या है? समझ में आ रहा है? तो हम उससे इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं. मैं लिख देती हूं, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर है? सो फर्स्ट पॉइंट है इसका ये, इट जनरेट्स डिग्री ऑफ ट्रस्ट and coordination that is necessary for different kind of people to live together. So what basically constitution do बच्चे? constitution क्या करता है? इतने सारे लोग रहते हैं, so उन लोगों को, अब जैसे हम एग्जाम्पल लेके चले साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका में बहुत टाइम बाद में ब्लैक, व्हाइट एंड कलर्ड पीपल साथ में आए, बट स्टिल उनके मन में कहीं ना कहीं तो एक डर रहेगा ही ना कि पता नहीं वापस से ऐसा कुछ ना हो जाए. सो अगर वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन, जब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, सो उन्हें थोड़ी सी सांस में सांस आई कि अब हमारे साथ में कुछ भी गलत नहीं होगा, बिकॉज दे ट्रस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा रोल क्या होता है कि वो वहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं उनके अंदर एक ट्रस्ट डेवलप करता है कि इफ द Constitution is there, if the rules are there, nothing will be done like that कि जिससे किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को क्या हो, कुछ गलत फील करना पड़े या उनके साथ में कुछ गलत हो. क्लियर है? बात समझ में आ गई है? सो फर्स्ट रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कि वो लोगों के बीच में क्या डेवलप करता है? ट्रस्ट डेवलप करता है कि वो सब लोग यहाँ पर बहुत ही सुरक्षित हैं, यहाँ पे बहुत सेफ है और उनकी हर एक चीज को क्या करी जाएगी? सुनी जाएगी. क्लियर है? सो इट जनरेट्स डिग्री ऑफ ट्रस्ट and coordination that is necessary for different kind of people who are living together and those who are belonging to different section of the society. और उनके इंटरेस्ट भी क्या है बच्चे? अलग अलग है. क्लियर है? बात समझ में आ गया? सो पहला पॉइंट समझ में आ गया है हमें. second point is it specifies how the government will be constituted, who will have the power to take which decision. मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि रूलर्स
को जब गवर्न करना है कंट्री को, तो उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने ही पड़ते हैं। ये पॉइंट वही कह रहा है कि वो स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट कैसे होगी, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। उसने पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में इट्स अ रूल ऑलरेडी गिवन दैट हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूएंटेड। कोई भी आकर, ठीक है, कोई भी आकर अपने हिसाब से सरकार नहीं चलाएगा। एवरीथिंग इज रिटर्न इन दैट रूल बुक एंड एवरीवन हैज टू फॉलो इट। क्लियर है? सो सेकंड पॉइंट समझ में आ गया है कि ये पूरा स्पेसिफाई करती है दैट हाउ द गवर्नमेंट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड और किसके क्या क्या काम होंगे, वो सारी की सारी चीजें लिखी हुई होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ गया है? थर्ड पॉइंट, it lays down limits on the power of the government and tells us what the right of the citizens are. Sometimes government को क्या लगता है कि government सब कुछ कर सकती है, so constitution उनकी power पे क्या लगाता है, limit भी लगाता है that no, you cannot do this. Am I clear with this? समझ में आ गया है? So sometimes constitution put limit on the power of the government and give power to the citizens also, that you have this power. गवर्नमेंट आपके साथ में गलत नहीं कर सकती है। Am I clear with this? समझ में आ गया है अच्छे से? थर्ड पॉइंट भी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन पुट सम लिमिट्स ऑल्सो ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट को ये भी बताता है साथ साथ में कि आपको क्या क्या काम करने हैं, बट कभी अगर गवर्नमेंट अपने उन रूल्स के हिसाब से काम ना करके कुछ ज्यादा कर रही होती है, कुछ गलत कर रही होती है, सो कॉन्स्टिट्यूशन पुट लिमिट्स ऑल्सो ऑन दोज गवर्नमेंट पावर्स। एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ गया है थर्ड पॉइंट अच्छे से? फोर्थ पॉइंट, it expresses the aspirations of the people about creating a good society. कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी एस्पिरेशंस भी लिखी हुई हैं, एस्पिरेशंस के बारे में भी लिखा हुआ है। हम जो सोचते हैं कि इंडिया कैसी होनी चाहिए, इंडिया कितनी डेवलप्ड होनी चाहिए, इंडिया में क्या क्या अच्छी चीजें होनी चाहिए, इंडिया एक अच्छी मतलब एक अच्छा पार्ट कहलाना चाहिए, इंडिया का सोसाइटी इंडिया की बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये सारी की सारी एस्पिरेशंस भी कहाँ लिखी हुई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। एम आई क्लियर विद दिस? हमें समझ में आ गया है? सो हमने क्या क्या पढ़ा, वाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर हमने पढ़ा रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले वो क्या डेवलप करती है, ट्रस्ट डेवलप करती है। समझ में आ रहा है? ट्रस्ट के साथ साथ में दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि वो गवर्नमेंट को ये बताती है कि आपके क्या क्या काम है। क्लियर? थर्ड, कई बार वो गवर्नमेंट को उनकी पावर्स पे लिमिट करना भी सिखाती है, दैट नो यू कैन नॉट डू दिस। क्लियर? समझ में आ गया? एंड द फोर्थ पार्ट इज हमारे क्या एस्पिरेशंस है हमारी कंट्री के लिए, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। एम आई क्लियर विद दिस? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और आराम से अगर आप आंसर लिखोगे सो यू विल गेट फुल 3 marks, because 3 marks question will definitely come from this chapter. Especially इसमें से आ सकता है कि what is the role of the constitution या what are the functions of the constitution. Am I clear with this? समझ में आ गया है? So learning outcome, why do we need a constitution? हमें constitution क्यों चाहिए? सबसे पहले बताओ हमें constitution क्यों चाहिए? क्योंकि अलग अलग population है, population के अपने diversified interest हैं, सो उन सबको टुगेदर साथ में रखने के लिए और उनके इंटरेस्ट को प्रॉपर इंपॉर्टेंस देने के लिए वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एम आई क्लियर विद दिस? तो ये तो हो गया व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा ये तो हो गया क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 मैं लिख देती हूं, रोल एंड फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से रोल्स एंड फंक्शंस हो गए? सबसे पहला रोल कौन सा हो गया है? ट्रस्ट डेवलप करना। उसके बाद में गवर्नमेंट को उनकी ड्यूटीज या पावर्स बताना, फिर उन्हीं पावर्स को अगर वो एक्सीड करें तो उस पर लिमिट लेके आना, एंड द फोर्थ वन इज द एस्पिरेशन। क्लियर है? समझ में आ गया है अच्छे से? सो हमने 2 टॉपिक्स कवर करे हैं अभी। सबसे पहले व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, एंड द सेकंड पार्ट इज द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। हमें अच्छे से ये दोनों पार्ट समझ में आ चुका है। अब अगर समझ में आ गया है तो हम एक जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ चुका है। हाँ जी, सो जल्दबाजी नहीं करेंगे। वी विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, वी विल रीड द ऑप्शन फर्स्ट एंड देन विल गेट बैक टू द आंसर। ओके, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? इट अलाउज कोऑर्डिनेशन इन सोसाइटी। ओके, इट स्पेसिफाइज डिसीजन मेकिंग पावर। ओके, इट इम्पोजेज लिमिट on the government power. Okay, which of the statement given above is or are correct? Options 1, 1 and 3, 2 only and 1, 2 and 3. Yes, you are correct. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मतलब इसका ये हो गया है कि आपने मेरे साथ में ढंग से पढ़ाई करी है। So correct option is D, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेशन भी बनाता है सोसाइटी में, वो स्पेसिफाई कर देता है डिसीजन मेकिंग पावर भी, और साथ साथ में वो गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट्स भी लगाता है। तो तीनों ही ऑप्शंस एकदम करेक्ट हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज रिवाइज इट सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।